परफॉर्मेंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बेसिक से नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर को समझेंगे, डिजिट को समझेंगे, नंबर को समझेंगे, नंबर के टाइप्स को समझेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें आगे क्या क्या रिलेशन होते हैं, क्या क्या इसके मेन फैक्ट्स हैं, क्या क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसको आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक ही है नोइंग अबाउट नंबर्स। तो ये जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट आपको देख रहे हैं, ये इंडो अरबिक सिस्टम में है। ये जो आपको डिजिट दिख रहे हैं ये इंडो अरबिक सिस्टम में है और इसी डिजिट्स के मिलने से आपके नंबर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर में आप देखिए सबसे पहला जो नाम है यहाँ पे, फर्स्ट जो हमारा है वो है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? तो इवन नंबर कहने का मतलब है अ ग्रुप ऑफ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मीन्स कि अगर कोई नंबर है वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचता है, 0 आता है, ऐसे नंबर्स इवन नंबर होते हैं। और इवन नंबर्स के एग्जाम्पल को अगर हम समझें तो आप यहाँ देख सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि इफ वंस प्लेस डिजिट ऑफ ए नंबर, वंस प्लेस डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट, जो लास्ट के डिजिट होते हैं वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 इन सब में से कोई डिजिट आ जाए, किसी नंबर के वंस के प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई डिजिट हो तो वो इवन नंबर में आता है। इसके एग्जाम्पल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 5, 6, 9, 0, 5 और यहाँ 4 कर दें तो हम देख सकते हैं कि वंस के प्लेस पे 4 है, दैट मीन्स कि ये नंबर इवन नंबर होगा। अब हम इसमें आते हैं ऑड नंबर में। तो जो इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर है, यानी अगर कोई नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी नंबर के वंस के प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी डिजिट ना हो तो वो आपके जो है ऑड नंबर में आते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं आपके हो गए 1, 3, 55, 97, ये सब आपके जो हैं ऑड नंबर में आते हैं। तो इवन नंबर ऑड नंबर के बाद, इस इवन नंबर ऑड नंबर के बाद उसमें इंक्लूड बहुत सारे नंबर हैं जिसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्राइम नंबर, यानी तीसरे पॉइंट पे जब हम आते हैं वो हमारा हो गया आपको प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, कहा जाता है अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी किसी संख्या के पास केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो नंबर या डिजिट खुद हो। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम एग्जांपल से समझें तो जैसे आपके 2 है और हम इसको 3 ले लेते हैं और एक 4 भी ले लेते हैं समझने के व्यू से। देखिए 2 के जो फैक्टर हैं वो 1 है और 2 है, 3 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके 1 आते हैं और 3 आते हैं। और अगर हम यहाँ 4 के फैक्टर्स को देखें तो 4 के फैक्टर्स में 1 है, 2 है और 4 है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि 4 जो है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं और मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे ही होंगे वो प्राइम की कैटेगरी से हट जाएगा। तो आपके ये एग्जाम्पल में 4 नहीं आएंगे। तो आपका जो प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 2 से हो रहा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके इंक्रीज बढ़ते जा रहा है, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर डिपेंड करता है कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि 29 ले लें तो 29 1 से डिविजिबल है और 29 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि वो एक प्राइम नंबर है। तो 2 जो है आपका एक प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख लिए हैं, फिर 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 7 है, 19 है, ऐसे करके ये प्राइम नंबर होते हैं। अब कंपोजिट नंबर जो हमारा 4th स्टेप है यहाँ पे वो है कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर में आपको पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर में जैसे हमने कहा कि हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, तो कंपोजिट नंबर में आ जाएगा हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे अभी 4 का एक एग्जांपल हम लोग लिए थे, तो 4 में आपका आ गया 1, 2 और 4, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, 2 है और 4 है, 3 इसके फैक्टर्स हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है। तो इसके एग्जांपल को अगर हम समझें तो एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे 4, 6, 8,
9, 10 और ये चलते रहेंगे ऐसे। अब एक पॉइंट और यहाँ समझने वाली बात है कि प्राइम और कंपोजिट जो होता है ना, वो ना तो कुछ ऐसा है कि केवल इवन होते हैं, ना कुछ ऐसा है कि केवल ऑड होते हैं। यानी प्राइम और कंपोजिट ऑड इवन कोई भी नंबर हो सकता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्राइम नंबर में आया, ठीक है, बट 2 के अलावा कोई भी नंबर जो है मतलब इवन नंबर प्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। यहाँ पे आपका एक मेन फैक्ट ये आ रहा है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी 2 जो है वो केवल इवन प्राइम नंबर सिंगल है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे आपके सभी इवन नहीं होते हैं, सभी ऑड होते हैं। तो 2 आपका बस फर्स्ट एंड लास्ट इवन प्राइम नंबर है। अब अगर हम कंपोजिट की बात कर लेते हैं तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपके 4 होते हैं, ठीक है। इस तीनों कैटेगरी अभी जो हम लोग 4 पॉइंट पढ़े हैं, इवन ऑड प्राइम कंपोजिट, इसमें स्मॉलेस्ट तो पता है स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, बट ग्रेटेस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, यानी वो इम्पॉसिबल माना जाता है। अब हम 5th कैटेगरी में आते हैं जो कि हमारा है को प्राइम नंबर। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर में ये एक पेयर होता है, पेयर ऐसा पेयर जिसमें दोनों नंबर का जो फैक्टर अगर लें तो उसमें बस कॉमन 1 आए। एक एग्जांपल हम समझाते हैं पहले, उसके बाद इसमें देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 5 और 6, हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 और 9। ये 2 एग्जाम्पल समझ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि कौन सा को प्राइम नंबर के एग्जाम्पल होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो सबसे पहले होंगे वाले में चेक कर रहे हैं हम एग्जाम्पल को। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 6 है। तो 5 के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 5। 5 के फैक्टर क्या हो गए 1 और 5, आप यहाँ देख सकते हैं। और 6 के फैक्टर हो गए आपको 1, 2, 3 और 6। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों के फैक्टर को जब कंपेयर करते हैं तो दोनों में केवल 1 जो है वो आपको कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स कि 5 और 6 को प्राइम नंबर्स के एग्जांपल हैं। 5 और 6 जो है वो को प्राइम नंबर में आएंगे। अगर हम इसके बाद 6 और 9 को चेक करें तो 6 का आप देखिए 6 के फैक्टर में आते हैं 1, 2, 3 और 6 और 9 के फैक्टर में आते हैं 1, 3 और 9। तो 1 के अलावा 3 भी दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब 6 और 9 जो है वो को प्राइम नंबर के एग्जांपल में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक सीखने वाली बात ये है कि को प्राइम लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं समझना है आपको कि दोनों नंबर उसमें प्राइम ही होंगे, ऐसा नहीं है। एक प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है दोनों कंपोजिट हो। तो ये अलग अलग एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे 4 और 9 की बात करते हैं, 4 भी कंपोजिट है जिसके फैक्टर होते हैं 1, 2, 4 और 9 भी कंपोजिट है जिसके फैक्टर हो रहे हैं 1, 3, 9। दोनों में 1 कॉमन है, इसीलिए 4 और 9 भी को प्राइम नंबर्स के एग्जांपल में आ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अब देखेंगे